में विषाद योग का वर्णन है। अहोवत् महत्पापम कर्तुम व्यवस्थितावयम यदराजलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। भगवान कहते हैं यदि हमारे संस्कार अच्छे हैं और हमसे अनजाने में अगर कोई गलत काम हो जाता है तो हमें बहुत दुख लगता है, हमारी आत्मा धिक्कारने लगती है कि इस रास्ते में ये काम तुम्हारा नहीं। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो गलत काम करके पाप कर्म करके भी उसको कोई प्रायश्चित नहीं लगता। उसको ये भी नहीं पता रहता कि मेरे जीवन का बहुमूल्य समय कैसे जा रहा है। हम अपने बेटा बेटियों को यदि रामायण के चौपाई ही अगर याद करा देते हैं तो बेटा बेटियां जब बाहर पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं तो उनको अपने माता पिता का चेहरा याद आता है कि भगवान राम अपने माता पिता को कितना प्रेम करते थे। और मैं भी कितने दिन की जिंदगी है, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हम ऐसा नहीं कर्म करेंगे जिससे हमारे कुल हमारे परिवार में कलंक लगे। ऐसा तब सोचता है जबकि हमने उसको अच्छे संस्कार दिए। कारण को पता लगने के बाद में भी कि कुंती मेरी माँ है, इसके बाद में भी अधर्मी अन्यायी दुर्योधन का साथ देने लगा। और इधर अर्जुन को भगवान ने देखा युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ, पत्नी के साथ में इतना अत्याचार हुआ, इसके बाद में भी जब युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ अपने गुरु की तरफ देखता है, अपने चाचा ताऊ पितामह भीष्म इन सब को देखता है तो अर्जुन के मन के अंदर बात आ जाती, अहोवत् महत्पापम कर्तुम व्यवस्थितावयम। मैं अपने परिवार के लिए कितना बुरा काम कर रहा हूं। मैं तो थोड़े दिन के बाद में शरीर छूट करके अलग हो जाएगा, पर मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। जब तक भी परिवार में व्यक्ति होंगे मेरे नाम से गाली देते रहेंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ था जो अधर्म और अन्याय करता था। अर्जुन ने भगवान के सामने खड़े होकर के कहा, न काम से विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी जा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक भोजन नहीं मिलेगा तो भीख मांग करके खा लूंगा, पर पाप कर्म मेरे से नहीं हो पाए। भगवान ने कहा अब तो तू गीता का अधिकारी है। और यही से भगवान ने जब अधिकारी देख लिया तो गूढ़व तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है तो जो सज्जन व्यक्ति है गूढ़ बात रहती वो भी उसको बता देता है कि जीवन में ये बात कर ले बेटा तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर के उस व्यक्ति को बताया जाता है जिसके मन के अंदर श्रद्धा। जो व्यक्ति बाहरी ऊपर से दिखावा करके श्रद्धा करता है अलग पहचान में आ जाता है कि जब तक उसका श्वास रहता है तब तक कि वो उससे प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है, इसके बाद में उसे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमारे परिवार में धन संपत्ति भले कम हो पर अपने परिवार के लोगों को हमने अच्छे संस्कार दे दिया तो उनके मन के अंदर लगता है कहां से कैसा पुण्य इकट्ठा हो जाए, विपत्ति के समय मेरे को और मेरे परिवार को काम आए। इसलिए जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है तो कथा में बैठ करके कथा सुनता है। कई व्यक्ति जिनके सिर के ऊपर पाप बैठे रहते हैं वो कथा के पास में रह करके सत्संग में रह करके भी और उनको ये सुलभ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सिर के ऊपर पाप बैठे हुए। तुलसी पिछले पाप से हरि चरण सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। बुखार जिस व्यक्ति को आया हो
कितना भी अच्छा भोजन दो उसको कड़वा ही लगता है। ऐसे जिस व्यक्ति के शरीर में पाप रहते हैं वो सत्संग की तरफ पैर न भाग करके बुरे कर्म की तरफ पैर भागते हैं। और यही भगवान ने बताया कि जो समझदार व्यक्ति होता है, पुण्यात्मा होता है, अगर किसी प्रकार से उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आ गई तो भी वो धर्म को चुनता है और अधर्म के रास्ते को छोड़ देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की